इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। इस एक्ट में इनकम टैक्स के कई डेडलाइंस में परिवर्तन हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी इनकम टैक्स डेडलाइंस की जो कि फॉल करेगा अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। और यदि उस डेडलाइंस को आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल 2026 की। जो भी लो इनकम ग्रुप वाले हैं, जिनको लगता है कि उनकी इनकम कम है यानी उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी इनकम है जिस पे टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से उनका टीडीएस कटेगा, उनको चाहिए कि अप्रैल महीने में 15G और 15H फॉर्म को जमा कर दें। 15G फॉर्म उनके लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और 15H उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस फॉर्म को रीनंबर्ड कर दिया गया है। अप्रैल में दूसरा इवेंट्स डेडलाइंस है कि आपको अपने एम्प्लॉयर को टैक्स डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसमें उनको बताना पड़ेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, खासकर तब जबकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे। अप्रैल का एक तीसरा डेट है 30 अप्रैल 2026। मार्च महीने में जो भी डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट किया है या पेयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है, उस टीडीएस को गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। सामान्य तौर पे जिस महीने डिडक्टर टीडीएस काटता है उसके अगले महीने 7 तारीख तक इसको गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करने की व्यवस्था है। ये हर महीने की व्यवस्था है, लेकिन मार्च महीना चूंकि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है तो इसमें ये स्पेशल प्रोविजन है कि मार्च महीने में जो टीडीएस काटा है वो अगले वर्ष के यानी अप्रैल 2026 के 30 तारीख तक गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा करा दे। अब बात करते हैं मई महीने की। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि पिछले महीने की टीडीएस जो डिडक्टर ने काटा है उसको अगले महीने के 7 तारीख तक उसको गवर्नमेंट रेवेन्यू में जमा कराना होता है। तो मई महीने मतलब 7 मई तक आप वो सारे टीडीएस जो अप्रैल के महीने में आपने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट रेवेन्यू में 7 मई तक जमा करा दें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यदि आप इस डेट तक जमा नहीं कराएंगे तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इसमें जो 1.5% पर मंथ का है, पर मंथ मीन्स मंथ और पार्ट देयर ऑफ, इसका मतलब यदि एक महीने से अधिक होता है तो वो 2 महीने हो जाएंगे और एक महीने से कम एक दिन का भी डिले यदि होता है तो उसको एक महीने फॉर द पर्पस ऑफ पेनल्टी कैलकुलेशन माना जाएगा। मई के 31 तारीख यानी 31/5/2026 जो है एम्प्लॉयर के लिए अंतिम डेट है और उनको फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तिथि है। यानी 31 मई 2026 तक सभी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय को टीडीएस सर्टिफिकेट दे दें। जून 2026 में फिर 7 जून 2026 जो मई महीने में आपने टीडीएस काटा है, डिडक्टर ने टीडीएस काटा है, वो जमा कराने की अंतिम तिथि। क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर है तो एडवांस टैक्स के हिसाब से 15 जून तक एडवांस टैक्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना होगा। अब सवाल ये है कि एडवांस टैक्स किसको जमा करना है और कितना जमा करना है। सामान्य तौर पे जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे अधिक होती है उसको एडवांस टैक्स जमा करना होता है। और पहला इंस्टॉलमेंट जो 15 जून को होता है उसमें एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 15% आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा एज एडवांस टैक्स। हालांकि ये प्रोविजंस सीनियर सिटीजन्स पे लागू नहीं है, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है, यदि उनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है तो वो सीनियर सिटीजन होते हुए भी ये एडवांस टैक्स का प्रोविजंस लागू होगा। और यदि उनका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है और आप सीनियर सिटीजन हैं तो एडवांस टैक्स का प्रोविजंस आप पे लागू नहीं होता है। जुलाई 2026 उन टैक्स एसएससी जो इंडिविजुअल हैं
या एचयूएफ हैं जिनका अकाउंट ऑडिट नहीं होता है और उनको आईटीआर 1 या 2 भरना होता है, उनके लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। और ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स यदि कुछ होता है तो वो पहले जमा करा दें, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरें। अगस्त 2026, 31 अगस्त 2026 उन लोगों के लिए आखिरी दिन है जिनका कि बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और उनका वो ऑडिट नहीं करवाना है और उनको आईटीआर 3 या 4 भरना है। उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। सितंबर की 15 सितंबर 2026 एडवांस टैक्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट। और ये ध्यान रखें एडवांस टैक्स का दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा करते समय कि जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट 45% आपकी हो जानी चाहिए। यहाँ आपने देखा कि 15% था 15 जून तक, 45% क्यूमुलेटिव हो गया 15 सितंबर तक। अक्टूबर 2026 यदि आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ऑडिट होंगी और आपको आईटीआर 3 या 4 भरना है, तो 31 अक्टूबर 2026 अंतिम तिथि है उन लोगों के लिए आईटीआर भरने की। दिसंबर 2026 अगेन ये एडवांस टैक्स का तीसरा इंस्टॉलमेंट है 15/12/2026, जो कि आखिरी दिवस है एडवांस टैक्स भरने की तीसरी इंस्टॉलमेंट की। और तीसरी इंस्टॉलमेंट भरते समय ध्यान रखें कि एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव 75% 15 दिसंबर 2026 तक भर दिया जाए। जनवरी 2026 सैलरी होल्डर के लिए जनवरी महीने होते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो प्रूफ आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है ये अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। मार्च 2026 15 मार्च 2026 एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 100% एडवांस टैक्स आपको जमा करने की अंतिम तिथि है। 31 मार्च 2026 ये तिथि टैक्स ईयर 26-27 पीरियड के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की अंतिम तिथि है। फ्रेंड्स, ये बेसिकली इनकम टैक्स कैलेंडर है। टैक्स ईयर 26-27 या असेसमेंट ईयर 26-27 कर लें। हालांकि आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि मैं टैक्स ईयर असेसमेंट ईयर दोनों ही बातें क्यों की हमने, क्योंकि ये पीरियड जो है कुछ चीज़ों के लिए असेसमेंट ईयर 26-27 होगी। जैसे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न 1, 2, 3 भरते हैं तो उस रेफरेंस से ये असेसमेंट ईयर होगा। लेकिन जो टैक्स एक्टिविटी इसमें जो इनकम एक्टिविटी इस पीरियड में हो रही है उसके लिए टैक्स ईयर माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये बेसिकली टैक्स कैलेंडर है अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के लिए। और जो भी डेडलाइंस आपके मतलब की हैं तो ध्यान रखें इस डेडलाइन को पूरा जरूर करें। यदि पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविजंस के हिसाब से आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू।